स्टूडेंट्स, क्लास 9th है, सब्जेक्ट संस्कृत। मैंने आपको लेसन 1 पढ़ाया था भारतीय वसंत गीति, यानी कि सरस्वती के वसंत ऋतु के गीत। एक श्लोक मैंने पढ़ाया था, श्लोक नंबर 1 पढ़ाया था मैंने। अब श्लोक नंबर 2 है, श्लोक नंबर 2 पढ़ा रही हूँ मैं कि वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जायाः सवानीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम। वहती का अर्थ है बहती है, बहता है। मंदम मंदम का अर्थ है धीरे धीरे। सनीरे का अर्थ है जल से युक्त। समीरे का अर्थ है हवा से युक्त। कालिंदात में जाया का अर्थ है यमुना नदी। सवानीर का अर्थ है लताओं से युक्त। तीरे का अर्थ है तट पर। नताम का अर्थ है झुकी हुई। पंक्तिम का अर्थ है पंक्तियों को। आलोक्य का अर्थ है देख कर। मधु का अर्थ है मधुर। माधवी नाम का अर्थ है मालती नाम की लता। अब ये तो मैंने नीचे ये श्लोक लिखा हुआ है, नहीं ये तो श्लोक है, ये अन्वय है श्लोक का। तो अन्वय तो आपको लिखना है नहीं, आपको सिर्फ प्रसंग और हिंदी अर्थ लिखना है। देखो इसका प्रसंग है कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक से मूसी के भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से लिया गया है और इसमें कवि वसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। ये इसमें प्रसंग है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना। उसके बाद में हिंदी अर्थ है इसका, मैंने एक एक शब्द का हिंदी अर्थ बता दिया है। अब वाक्य बनाते हैं। कालिंदात में जाया का अर्थ है यमुना नदी के। तीरे का अर्थ है तट पर। सवानीर का अर्थ है लताओं से युक्त। यमुना नदी के तट पर लताओं से युक्त। सनीरे का अर्थ है जल से युक्त। समीरे का अर्थ है हवा से युक्त। हवा से युक्त। धीरे धीरे। मंदम मंदम का अर्थ है धीरे धीरे। वहती का अर्थ है बहते हुए, कि धीरे धीरे बहते हुए। मधुम का अर्थ है मधुर। माधवी नाम का अर्थ है मालती नाम की झुकी हुई। कि मधुर माधवी मधुर मालती नाम की। नताम का अर्थ है झुकी हुई। पंक्तिम आलोक्य पंक्तियों को देखकर। पंक्तियों को देखकर। फिर से हिंदी अर्थ सुन लो इसका कि यमुना नदी के तट पर लताओं से युक्त, जल से युक्त, हवा से युक्त, धीरे धीरे बहते हुए मधुर मालती नाम की झुकी हुई लताओं की पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती देवी अपनी नई वीणा बजाओ। तो ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। प्रसंग मैंने पहले लिखवा दे, तो प्रसंग और हिंदी अर्थ आप याद कर लेना। उसके बाद में श्लोक नंबर 3 है। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुत चुंबिते मंजू कुंजे स्वनंती ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम। ललित का अर्थ है सुंदर। पल्लवे का अर्थ है पत्तों वाले। पादपे का अर्थ है पेड़ों पर। पुष्प पुंजे का अर्थ है फूलों के समूह पर। मलय मारुत चुंबिते का अर्थ है चंदन के पेड़ से सुगंधित आसपास के वातावरण पर या आसपास के पेड़ों पर। मंजू कुंजे का अर्थ है सुंदर लताओं पर। स्वनंती का अर्थ है गुनगुना रहे हैं। ततिम का अर्थ है समूह है। प्रेक्ष्य का अर्थ है देख कर। मलिनाम काले। अलीनाम का अर्थ है भंवरे। काले भंवरे। अब इसका वाक्य में प्रयोग देखो कि सुंदर पत्तों वाले पेड़ों पर। सुंदर ललित पल्लवे की सुंदर पत्तों वाले पेड़ों पर। सुंदर पत्तों वाले पेड़ों पर, फूलों के समूह पर और चंदन के पेड़ से सुगंधित आसपास के वातावरण पर। सुंदर लताओं पर काले भंवरे। काले अलीनाम मलिनाम का अर्थ है काले भंवरों का। ततिम का अर्थ है समूह है।
स्वनंती का अर्थ है गुनगुना रहे हैं, कि काले भंवरों का समूह है, गुनगुना रहे हैं। प्रेक्ष्य का अर्थ है देखकर, कि हे सरस्वती उनको देखकर अपनी नई वीणा बजाओ। फिर से सुन लो कि सुंदर पत्तों वाले पेड़ों पर, फूलों के समूह पर, चंदन के पेड़ से सुगंधित आसपास के वातावरण पर, सुंदर लताओं पर काले भंवरों के समूह गुनगुना रहे हैं। प्रेक्ष्य का अर्थ है उनको देखकर हे सरस्वती देवी अपनी नई वीणा बजाओ। ये फर्स्ट श्लोक में आया था, निनाद्य नवीनाम आए वाणी वीणाम, की हे सरस्वती देवी अपनी नई वीणा बजाओ। इसका प्रसंग भी वही है जो फर्स्ट श्लोक और सेकंड श्लोक का जो प्रसंग है वही प्रसंग इसका है, और हिंदी अर्थ आप इसमें से सुनकर आप लिख लेना, और प्रसंग वही है। अच्छी तरह से तीनों श्लोक का हिंदी अर्थ और प्रसंग लिख लेना, तीनों का प्रसंग एक जैसा ही है, और अच्छे से याद कर लेना। ओके, थैंक यू।